प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 9 की शेमुषी पुस्तक के 10वें पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जटायोः शौर्यम, अर्थात जटायु की वीरता। जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आइए पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समुद्रतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण नामक ग्रंथ के अरण्यकांड से उद्धृत किया गया है। उद्धृत किया गया है का अर्थ होता है लिया गया है। अत्र जटायुः रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायुः पंचवटी कानने विलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षीराज जटायु पंचवटी के वन में विलाप करती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर वहां जाता है। करुण क्रंदन मतलब करुणापूर्वक रोती हुई की आवाज को। स सीतापहरणे निरतं रावणं तस्मात् निंदे कर्मणः निवृत्त्यर्थं प्रबोधयति। वह सीता के अपहरण में लगे हुए रावण को उस निंदनीय कर्म से निवृत्त होने के लिए, यानी उस निंदनीय कर्म से रावण को रोकने के लिए प्रबोधयति समझाता है। परम च परंतु अपरिवर्तित मति, अपरिवर्तित बुद्धि वाला रावण है, रावण ने तमेव अपसारेति, रावण उसको ही दूर भगाता है, अर्थात जटायु को ही रावण अपने से दूर करता है। ततः पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्याम च प्रहरति। उसके बाद पक्षीराज जटायु ने अपनी चोंच से और अपने पैरों से प्रहार करता है। पक्षीराज जटायु अपनी चोंच से और पैरों से प्रहार करता है। स्वनखै रावणस्य गात्राणि विदारयति, और अपने नाखूनों से रावण के शरीर को विदारयति यानी घाव कर देता है, उसके चीर देता है। एवं च और बहुविधा क्रमेण अनेक प्रकार से रावण है भग्न धनवा, रावण भग्न धनवा यानी जिसका धनुष टूट गया है ऐसा। हत सारथी, जिसका सारथी मारा गया है। हताश्व है, जिसके घोड़े मारे गए हैं। व्रणी, व्रणी का अर्थ होता है घाव वाला, घायल। वीरथ है और बिना रथ का संजाता यानी हो गया। यानी पक्षीराज जटायु के बार बार प्रहारों के कारण से रावण का रथ टूट गया, सारथी मारा गया, घोड़े मारे गए और खुद भी घायल हो गया और बिना रथ का हो गया। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारई, पक्षीराज के बार बार अत्यंत प्रहारों से घायल महाबली रावण है, महाबलवान रावण मूर्छितो भवति, मूर्छित हो जाता है। इसके बाद है इस पाठ के श्लोक जो कि रामायण से लिए गए हैं। एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं और इनका हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ भी समझते हैं। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायति लोचना। सा यानी वह सीता, उसने, तदा यानी तब, करुणा यानी करुणा पूर्वक, वाचो यानी वाणी, वचन, विलपंती यानी विलाप करती हुई, सुदुखिता यानी अत्यंत दुखी, वनस्पति गतम यानी एक बड़े से पेड़ पर बैठे हुए, गृध्रम यानी जटायु को, ददर्श यानी देखा, आयत लोचना, यहाँ पर ददर्श प्लस आयत लोचना है तो ददर्श यानी देखा, आयत लोचना यानी विशाल नेत्रों वाली। तो इसका अर्थ हुआ तब
अत्यंत दुखी करुणापूर्वक विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली सा यानी उसने सीता ने पेड़ पर बैठे हुए गृध्रम ददर्श जटायु को देखा। अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखिए इसका। देन सीता हु वाज lamenting in pitiful words, who was very sad and who was having long and beautiful eyes, saw Jatayu who was sitting on a big tree। दूसरा श्लोक है जटायुपस्य मामार्ये ह्रियमाणमनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। जटायु ये संबोधन है जटायु के लिए। पश्य यानी देखो, माम यानी मुझको, आर्य है आर्य, ह्रियमाणम ह्रियमाणम यानी ले जाती हुई को, अनाथवत अनाथ के समान, अनेन यानी इसके द्वारा, राक्षसेन्द्रेण राक्षस राज के द्वारा, करुणम यानी करुणापूर्वक, पाप कर्मणा पाप कर्मी दुष्कर्मी। अर्थात हे आर्य जटायु इस पापाचारी राक्षस राज के द्वारा निर्दयता पूर्वक अनाथ के समान हरण की जाती हुई मुझको पश्य यानी देखो। अर्थात हे आर्य जटायु दुष्कर्म करने वाले इस पक्षी राज इस राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह ले जाती हुई मुझे तुम देखो। यानी यहाँ सीता है वह जटायु को पुकार रही है कि यह पापी राक्षस राज मुझे निर्दयता पूर्वक और अनाथ की तरह ले जा रहा है, तुम मुझे देखो, तुम मेरी तरफ देखो। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखिए। ओ जेंटलमैन जटायु, सी मी being carried away forcibly like an orphan by Ravana, a king of demons who is engaged in doing evil deeds। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रवे निरीक्षे रावणं क्षिप्रं वेदेहिं च ददर्शसः। तम शब्दम अवसुप्तस्तु, तम यानी उसको, शब्दम शब्द को, आवाज को, अवसुप्तस्तु अवसुप्त यानी सुन करके, यानी जाग गया, उस शब्द को सुन करके जाग गया। फिर है जटायु रथ शुश्रवे, जटायु यानी जटायु, अथ यानी इसके बाद, शुश्रवे यानी सुना, जटायु ने सुना। निरीक्षे देख करके, रावणम यानी रावण को, क्षिप्रम यानी शीघ्रता से, वेदेहिम यानी वेदेही सीता को, च यानी और, ददर्श यानी देखा, स यानी उसने। तो हिंदी अर्थ देखिए इसका।
तब सोए हुए उस जटायु ने, तब सोए हुए उस जटायु ने वह शब्द सुना तथा रावण को देखकर, रावणम निरीक्ष्य, रावण को देखकर शीघ्र ही उसने सीता की तरफ देखा, सीता जी को देखा। अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखिए। Then that Jatayu, who was asleep, heard those words, and having seen Ravana, he saw Sita quickly. चौथा श्लोक पढ़ते हैं। ततः पर्वत श्रृंगावस तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पतिगत श्रीमान् व्याजहार शुभाम गिरम। तथा यानी उसके बाद पर्वत श्रृंगाभ, पर्वत की चोटी के समान, आभ यानी आभा वाला, छवि वाला, शोभा वाला, कांति वाला, आभ यानी कांति, तीक्ष्ण तुंड, तीखी चोंच वाला, खगोत्तम है यानी पक्षियों में जो उत्तम है, उत्तम पक्षी, वनस्पतिगत है एक बड़े से पेड़ पर बैठा हुआ, श्रीमान, श्रीमान ने, व्याजहार यानी कहा, बोला, शुभाम यानी शुभ, अच्छी, सुंदर, गिरम यानी वाणी, अच्छी वाणी उसने बोली। हिंदी अर्थ देखिए। तब, उसके बाद, तब पर्वत के शिखर के समान कांति वाले, तीक्ष्ण तीखी चोंच वाले, वृक्ष पर स्थित शोभा युक्त उस श्रेष्ठ पक्षी राज जटायु ने सुंदर वाणी में इस प्रकार कहा, सुंदर वाणी में कुछ कहा। इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए। देन अट्रैक्टिव लाइक द पीक ऑफ द माउंटेन एंड हैविंग शार्प बीक, दैट ब्यूटीफुल बर्ड नेम्ड जटायु, who was sitting on the big tree, spoke thus in very fine words. पांचवा श्लोक पढ़ते हैं। निवर्तये मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत्परोसे विगर्हयेत्। निवर्तये यानी लौट जाओ, यानी वापस ले लो, बदल डालो, हटा लो। निवर्तये यानी हटा लो। मतिम यानी बुद्धि को, नीचाम यानी नीच, खराब, परदारा दूसरे की स्त्री, अभिमर्शनात् यानी स्पर्श से, दूसरे की स्त्री के स्पर्श से अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, लौटा लो। न तत् समाचरेत धीरो, न यानी नहीं, तत् यानी वह, समाचरेत यानी आचरण नहीं करना चाहिए, धीर यानी धीर व्यक्ति के द्वारा, धीर व्यक्ति वह आचरण नहीं करता। यत् परो अस्य विग्रहेत, जिसको पर यानी दूसरे लोग, विग्रहेत यानी निंदा करे। इसका हिंदी अर्थ देखिए। पराई स्त्री के स्पर्श के दोष से अपनी नीच बुद्धि यानी अपनी नीच सोच को हटा लो। बुद्धिमान मनुष्य को ऐसा आचरण करना चाहिए, धीर यानी बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे दूसरे लोग उसकी निंदा न करें,
इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए, यू शुड एलिमिनेट योर मीन थिंकिंग फ्रॉम द फॉल्ट ऑफ टचिंग another's wife. A wise man should not behave in such a manner for which he may be blamed by others. चलिए छठा श्लोक पढ़ते हैं। वृद्धोऽहं त्वं युवा, वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी, सैरथः कवचीशरी, न चाप्यादाय कुशली, न चाप्यादाय कुशली, वेदेहि मे गमिष्यति। फिर से पढ़ता हूँ मैं, यहाँ कुछ अशुद्धियाँ हो गई, क्षमा करें। वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी, सैरथः कवचीशरी, न चाप्यादाय कुशली, न चाप्यादाय कुशली, वेदेहि मे गमिष्यसि। वृद्धोऽहं, मैं वृद्ध हो गया हूँ, त्वं युवा, तुम युवा हो, धन्वी धनुषधारी हो, सैरथ रथ वाले हो, कवची कवच वाले हो, सरी यानी बाणों को धारण करने वाले हो, न यानी नहीं, च यानी और, अपि यानी भी, आदा यानी लेकर, कुशली यानी कुशलता पूर्वक, वेदेहिम यानी सीता को, मैं यानी मैं, गमिष्यसि जाओगे, मैं यानी मेरे। तो यहाँ पक्षीराज जटायु कह रहा है कि मैं तो वृद्ध हूँ, लेकिन तुम युवक हो, धनुष को धारण करने वाले हो, रथ वाले हो, कवचधारी हो और बाणों को धारण करने वाले हो, फिर भी तुम सीता को लेकर के कुशलता पूर्वक यहाँ से नहीं जाओगे, यहाँ से नहीं जा सकोगे, ऐसा जटायु ने उसको कहा, रावण को। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखिए, आई एम ओल्ड, आई एम ओल्ड बट यू आर यंग आर्चर सिटिंग ऑन द chariot, having armor and arrows also. Even then you will not be able to go from here safe, taking Sita with you. सातवां श्लोक पढ़ते हैं। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः, चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। तस्य यानी उसके, तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से, तू यानी तो, चरणाभ्याम यानी पैरों के द्वारा, महाबला यानी महान बलशाली, चकारा यानी किया, बहुधा यानी अनेक प्रकार के, अनेक तरह से, गात्रे यानी शरीर पर, व्रणान यानी घाव, पतग सत्तमः यानी पक्षियों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। हिंदी अर्थ देखिए, तब उस उत्तम एवं शक्तिशाली, उत्तम और शक्तिशाली पक्षीराज ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से और पैरों से उस रावण के शरीर पर अनेक प्रकार के घाव कर दिए। अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखिए, Then that powerful and beautiful bird attacked Jatayu variously with his sharp nail and with both of his feet, and created wounds on his body.
ये देखिए पिक्चर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए 8वां श्लोक, ये यहाँ पर तत्व है, गलत छपा हुआ है इस पे, इस किताब में। ततोस्य सशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनुः। ततो यानी उसके बाद, अस्य यानी उसके, सशरम यानी बाण, चापम धनुष को, मुक्तामणि विभूषितम मोतियों और मणियों से सजाए हुए, चरणाभ्याम यानी पैरों से, महातेजा महान तेजस्वी, बभंज यानी तोड़ दिया, अस्य यानी उसके, इसके, महद्धनु यानी बड़े धनुष को। हिंदी अर्थ देखिए इसका। तब अत्यंत तेजस्वी, तब अत्यंत तेजस्वी उस जटायु ने मुक्तामणि विभूषित, मोतियों और मणियों से विभूषित बाणों वाले उसके चापम यानी धनुष को अपने, देखो सशरम यानी बाणों सहित, और उसके चाप और विशाल धनुष को अपने दोनों पैरों से वह भंजय तोड़ दिया। एक बार फिर से सुनिए। तब अत्यंत तेजस्वी उस जटायु ने मुक्तामणि से विभूषित तथा बाणों सहित उसके चाप और विशाल धनुष को अपने दोनों पैरों से तोड़ दिया। इसके बाद देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन। देन that very glorious Jatayu with both his feet broke into pieces his very big bow along with the arrows which was decorated with precious pearls। 9वां श्लोक पढ़िए। सभग्न धनवा वीरथो हताश्वो हतसारथिः तलेनाभिजगानाशु जटायुं क्रोध मूर्छितः। स भग्न धनवा, स यानी वह, भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला, वीरथ यानी बिना रथ का, हताश्व यानी मारे गए अश्वों वाला, हत सारथी मारे गए सारथी वाला, तलेनाभि, तलेन यानी तलेन अभी जगाना, इस प्रकार से है यह। तो इसका अर्थ हो गया आशु यानी शीघ्रता से, जटायु यानी जटायु को, क्रोध यानी क्रोध पूर्वक, मूर्छित यानी पागल, क्रोध में पागल होकर के जटायु को उसने अभिजगाने यानी मारा। तब रथहीन वह रावण जिसका धनुष टूट गया है, जिसके घोड़े और सारथी मारे गए हैं, वो गोद में सीता को लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्रोध से भरे हुए रावण ने सीता को बाईं गोद में खींचकर जटायु पर तमांचे से शीघ्र ही प्रहार किया। इस प्रकार से भी इसका अर्थ किया गया है। फिर देखिए आगे, जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः
वाम बाहुन दश तदा वेपाहरन्दरिन्दमः। जटायुस्तमति क्रमे, जटायु ने तमति क्रमे उसका अतिक्रमण करके तुंडेन से अपनी चोंच से खगाधिप यानी पक्षीराज ने, जटायु ने वाम बाहुन बाई भुजा, दश यानी 10 को, तदा यानी तब, व्यपहार यानी नष्ट कर डाला, अरिंदमा, अरिंदमा यानी शत्रुनाशक। तब उस रावण से आगे बढ़कर, तब उस रावण से आगे बढ़कर उस श्रेष्ठ पक्षी शत्रुनाशक जटायु ने अपनी चोंच से रावण की बाईं ओर की 10 भुजाओं को नष्ट कर डाला। इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिए। Then having surpassed Ravan, that beautiful bird Jatayu, who was killer of his enemies, destroyed the arms of the left side of Ravana with his beak। इस प्रकार से ये इसका हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेशन था। इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं हिंदी में और अंग्रेजी में, आप इनको याद कर लीजिए और फिर अपनी तरफ से इन श्लोकों का अर्थ करके देखिए। इन श्लोकों का अन्वय भी यहाँ दिया हुआ है किताब में आपके, तो आप इन अन्वय को अच्छी तरह से याद रखें, दिमाग में बैठा लें और अपने अर्थ को इसी अन्वय के अनुसार ही करने की कोशिश करें।